In down goes George. That's a confirmation. Instantly switches to the 16. Really could be. Let's see if they go for the engagement. Seeing sport out. Oh, big shot. स्क्वाड था जो लास्ट टाइम टॉप 16 में नहीं आ पाया था। ये लोग ऑब्वियसली 20th पोजीशन पर फिनिश हुए, तो इनके लिए मुश्किलें वहां पर बन गई थी, तो इनको अभी अपनी एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी बिकॉज ये लोग डोमिनेट करके आते हैं और शुरुआत हो सकती है यहाँ पर दो टीम्स ऐसी जो 16-20 पे थे, उनकी फाइट हो सकती है। मॉब के प्लेयर्स यहाँ पर नोवा गॉडलाइक के बिल्कुल सामने थे और यहाँ पर जबर रोल को मुश्किल हो सकती है बहुत ज्यादा एंड ही विल बी टेकन डाउन बाय रायत इजीली, बट पीछे से कवर फायर आएगा और रायत भी डाउन हो जाएंगे। पहली चीज मेरे को ये समझ नहीं आई कि मॉब का वो प्लेयर उतरा क्यों और जबरॉल उसके बाद यहाँ पे अगर आप उतरे भी हो, चलो ठीक है उनके पास कवर फायर था, बट स्मोकी यहाँ पे वापस वही फाइट लेते हैं, ओपन में रुके जरूर हुए, स्मोकी क्या नॉक डाउन कर सकते हैं वहां पे, यस ही नॉक वन मोर प्लेयर डाउन। अब नोआ गॉडलाइक स्मोकी को बैठ के पहले अपने आप को हील करना चाहिए सो दैट कि वो आगे आने वाले प्लेयर्स को काउंटर दे सके, बट उनको भी दिक्कतें आएंगी। बट वेम्पायर पीछे से कवर फायर दे जरूर रहे, जेक्सी को भी बुलेट्स पड़ रहे, कैन ही गेट नॉक डाउन। वहां पे वेम्पायर ने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, बट अब एक डिप आ जाएगी जेक्सी के पास। स्मोकी और वेम्पायर दोनों अभी अगर पुश करने को सोचते हो तो दिक्कत आ सकते हैं मॉफ के प्लेयर को, बट अभी यूडू का स्क्वाड आता है, दे वांट टू विन दिस फाइट। फ्रेडो का थर्ड पार्टी एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, M16 A4 जेक्सी को नॉक डाउन करेंगे एंड पूरा फिनिश भी कर देंगे। एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड से जबरॉल ट्राई करेंगे ये फाइट को थोड़ा सा स्लो डाउन कराने की एंड ही वांट टू फॉल बैक। यूडू के प्लेयर्स आ रहे हैं दिखाने के लिए कि जो डोमिनेशन उन्होंने पिछले हफ्ते करी थी वो उसको कंटिन्यू जरूर करना चाहेंगे, लेकिन इन दोनों टीम्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। मॉफ के प्लेयर्स यहाँ से जा चुके आगे, मतलब यूडू के प्लेयर्स को फाइट लेनी पड़ेगी नोवा गॉडलाइक के, और अगर नोवा गॉडलाइक यहाँ पर इस टीम को फिनिश ऑफ कर देते हैं एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है हमें नोवा गॉडलाइक की स्ट्रैटेजीज में। वेम्पायर आगे की डायरेक्शन जा रहे हैं, M16 के टैप्स अभी भी फ्रेडो करने की कोशिश करेंगे। वेम्पायर अपने आप को एक कवर में लेकर आ चुके हैं जो उस पेड़ के साथ रहेगा, बट स्मोकी को डाउन कर दिया है मैन परांग ने, और मैन परांग सर्कल के हल्का सा बाहर थे। मीनवाइल यहाँ पर आरआरक्यू वर्सेस बॉक्स की फाइट हो चुकी है और आई वुड से आरआरक्यू ये फाइट निकाल चुकी है। बॉक्स गेमिंग बिकम्स द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड जिनका वीकली रैंक नंबर 2 चल रहा था। बिल्कुल, और अभी वो जो परफॉर्मेंस थी इतनी ज्यादा यू कैन से अब मायने नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बिलो 16 आते हो या यू कैन से आखिरी 4 टीम तो फिर फर्क नहीं पड़ता उतना, बट नोवा गॉडलाइक के क्रॉन्टन नॉकडाउन होंगे अपने आप को एक हाई रेट से गिरा के, बट यूडू के मैन पारा का भी ट्राई करें M16 A4 के बर्स्ट मोड से होवान को नॉकडाउन करने की, बट इतना सफिशिएंट होगा। अगर कोई ऑटो गन रहती तो शायद पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बट यूडू का स्क्वाड यू कैन से ज्यादा शैटर्ड अप होकर फाइट लेने की कोशिश कर रहा है। नोवा गॉडलाइक के क्रॉन्टन को देखते हैं बचाया जा सकता है कि नहीं, बट यूडू के प्लेयर्स ने मेक श्योर करा कि वो 4 किल्स स्टार्टिंग में वो जो निकाले, अब वो थोड़ा सा जो अपनी प्ले स्टाइल वो भी थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, बिकॉज अब इतना ज़्यादा यू कैन से प्रेशर लेने की बात नहीं है उनके पास। बिल्कुल, सर्कल हमारा नया बन चुका है, आप देख सकते हैं इसी सब के बीच में यू लेवल के प्लेयर्स भी जा रहे हैं, सो अब इस टीम को भी सर्कल के अंदर आना, नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स भी सर्कल के अंदर आना चाहेंगे। जो क्रॉन्टन अभी बचे हुए जरूर है, यूडो के प्लेयर्स सर्कल के अंदर आना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सर्कल का सेंट्रल क्लस्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट फाइटिंग क्लस्टर बन सकता है। यूडो के प्लेयर्स मीनवाइल एक सर्कल के बाहर जाकर के वो यू लेवल के प्लेयर्स के पास जा रहे थे, मिस्टेक्स वर मेड आउट इन दिस वन, और चाशन यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर देंगे। मैन परांग पीछे से आ जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ की फाइट्स लेने का अभी मतलब नहीं बनता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको सर्कल भी डैमेज दे ही रहा है, जंपर का किल मिल जाएगा और साथ के साथ यू लेवल के प्लेयर्स लूट भी उठाएंगे। मीनवाइल यूडो के मैन परांग पीछे जा चुके हैं, बट जंपर का डिसीजन गलत था, ड्रैक्स का भी रुकने का डिसीजन गलत था, ही गोज आउट एज वेल, फ्रेडो का भी डिसीजन गलत था। यूडो के लिए मुश्किल हो सकती है, मैन परांग को वापस आना पड़ेगा इस फाइट पे, इज द लोन सर्वाइवर, पहले आके फ्रेडो को रिवाइव देंगे उसके बाद ही आगे की फाइट्स का सोच सकते हैं। बट यूडू जैसे मैंने पहले बोला इतना शार्टर होगा आपको खेलने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके पास 4 किल मिल चुके हैं। चॉकनट को वहां पे ऑरेंज रॉक के मावी नॉकडाउन करेंगे, बट जोन के बाहर की फाइट है, दूसरा जोन ऑलरेडी आपके पास इतनी ज्यादा यूटिलिटीज नहीं होंगे, आपके बूस्टर वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपको बीच में कोई एक फाइट लेनी पड़ेगी जहां से आप वो क्रेट से लूट निकाल भी सको, वरना फिर आपकी अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे जिस हिसाब से यूडू चल रही है, फाइनल सर्कल में आपके पास बहुत कम एमो होगी एंड उसी के साथ साथ आपके पास लाइक यू कैन से एमिनेशन तो होगी ही नहीं, बट वो यूटिलिटीज जो हमारे पास पेन किलर्स होते हैं वो फर्स्ट एड वो बहुत ज्यादा कम होगी। बट यहाँ पे किल स्टील होता हुआ BR11 मावी ने जो नॉक करा था चॉकनट का वो किल स्टील करेंगे, ड्रैक्स के वो यहाँ पे गिव अप करके निकल जरूर जाएंगे, बट यहाँ पे फ्रेडो के ऊपर अभी भी बुलेट फायर हो रही है, देखते हैं किस तरह फॉल बैक करेंगे। ड्रैक्स पूरे फिनिश हो चुके हैं, कमाओ के पास वाला किल आ जाएगा, क्या फ्रेडो को यहाँ से नॉकडाउन कर देंगे, एक इंप्रेसिव स्प्रे की यहाँ पे जरूरत जरूर रहेगी। बट यू लेवल अप का स्क्वाड यहाँ पे जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है लास्ट वाले यू कैन से वीक से अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है, दे आर कमिंग आउट एज अ पॉजिटिव टीम राइट नाउ। एग्जैक्टली, एंड इनकी पॉजिटिविटी दिख रही है। यूडो के अगेंस्ट फाइट ली थी जो इन्होंने, उसके अंदर मीनवाइल ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स नो चांस के प्लेयर्स के काफी करीब रहेंगे। यहाँ पर स्काउट मोलोटॉव जरूर कर रहे हैं, इसके थोड़ा सा पीछे मोलोटॉव रह जाएगा, बट उनके लिए मुश्किल हो सकती है। गॉडलेस गोज डाउन बाय वीरू इन दिस वन, 2 प्लेयर्स ही बचे हैं अभी के लिए, नो चांस के केओएस की भी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, ही गोज डाउन बाय ऑरेंज रॉक्स, मवीज ग्रेनेड द मैन विद द गोल्डन हैंड लीडिंग बाय द गोल्डन एग्जांपल। यहाँ पर मवी आगे जा रहे हैं, आखिरी प्लेयर को भी स्पॉट किया
ऑरेंज रॉक यहाँ पर एक स्क्वाड वाइप कर सकती है काफी आराम से। हनीकन बच्चे जरूर है, डीपी रहेगी उनके पास बट वोंट बी इनफ कॉज किल भी आएंगे इक्वेशन में, उनको भी एक किल चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे 14 टीमें सिर्फ जिंदा रहेंगी हमारे पास। ऑरेंज रॉक एक और यहाँ पे स्क्वाड को पूरा वाइप करते हुए 3 किल रहेंगे उनके पास, बिकॉज एक किल जो वो वहाँ पे स्टील कर लिया गया था, जहाँ पे RRQ के BR 11 ने आखिरी वो फिनिश करा। TSM एंटिटी सेंटर कंपाउंड में फंसती हुई। वैल्डस का जो स्क्वाड है 2-2 में स्प्लिट है, बट सामने मॉफ का स्क्वाड है। देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट निकाल, बिकॉज डुओ वर्सेस स्क्वाड होगा। Z-God ने एक नॉक करा, दैट मींस यहाँ से TSM एंटिटी पुश करती हुई नजर आ सकते हैं, बट एक बहुत ही अर्ली रोटेशन देखने को मिल रही है TSM एंटिटी के द्वारा। बिकॉज अगर आप प्रिजन से यहाँ तक का रास्ता आप तय करो तो TSM एंटिटी एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट गेम प्ले, बिकॉज पहले क्या होता था वो लोग एज होल्ड करते थे मेंशन के साइड पे, तो प्रिजन पे कहीं रुक सकते थे, बट व्हाट नाउ TSM एंटिटी इज डूइंग कि वो लोग सेंटर में जाना चाहते हैं, वो फाइट्स एंगेज करना, जो कि इनका नेचुरल गेम प्ले, एंड नाउ वी कैन सी देम प्लेइंग on the natural foods. Let's see नेचुरल गेम प्ले जब एंगेज होता है तो किस तरीके से, बिकॉज TSM एंटिटी का अभी दिक्कत यही आ रही है कि वो फाइट्स लेना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली TSM एंटिटी क्या करती है, जब इंडियन सर्किट की हमने फाइट्स देखी है, एक नॉक और TSM एंटिटी पुश करती थी, बट यहाँ पर ओपोनेंट्स को वो एक नॉक और पुश को काउंटर करना आ रहा था, वो TSM एंटिटी को एक तरीके से उसमें बैठे हैं। UI हमें दिख रहे हैं थोड़े से ऊपर की एरिया, एंड ये ब्रिज की हम बात कर रहे हैं। मेगा स्टार्स को आप देखिए स्वैग आगे जा रहे हैं, स्वैग राइजन के करीब आ चुके हैं, और अब देखना पड़ेगा कि मेगा स्टार्स ये फाइट कैसे निकालती है, क्योंकि ब्रिज को अगर क्रॉस करना है तो उनको BTR को क्रॉस करना पड़ेगा, और BTR को क्रॉस करने का मतलब ये एक लड़ाई को अपने अंदर दावत देना। अब देखते हैं किस तरीके से आई एम सुपर हाइप्ड की मेगा स्टार्स, ये जो सामने पत्थर की तरह प्लेयर्स रुके हुए अपने अपने एंगल को होल्ड करके, एक प्लेयर मेगा स्टार से जो स्वैग है ब्रिज के ऊपर चढ़ के स्पॉट करे राइजन को, अगर नॉकडाउन निकाल दे तो फिर वहां पे ये ब्रिज कैंप को तोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लक्सी बट जो पेट्रोल पंप पे बैठे हैं वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जक्सी पीछे, जस्ट इन केस लक्सी और राइजन कहीं मिस आउट कर जाए तो पीछे बैक फोर्थ पे हमारे पास जक्सी रुकेंगे लाइक BTR के लिए। अब देखते हैं किस तरह मेगा स्टार का स्क्वाड, अभी तो जोन में है, बट अगर एक सडन शिफ्ट आता है ब्रिज के साइड पे तो फाइट थोड़ी सी ठंडी पड़ सकती है। बट अभी यहाँ पे जरूर टीम सीक्रेट के व्यू नॉकडाउन करेंगे क्रॉन्टन को, एंड रिवाइवल की प्रोसेस दिख ही रहे हैं। इसका मतलब यही है कि BTR राइजन यहाँ रुके जरूर थे, लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट करवा दिया मेगा स्टार्स को। ऑन द अदर साइड वहां पर सेल्स की स्क्वाड की फाइट हो चुकी है TSM एंटिटी से, जॉनथन वहां पर नॉकआउट जरूर हो चुके हैं। इस फाइट के अंदर अब देखना पड़ेगा TSM एंटिटी उस चीज से कैसे उभरती है और रिवाइवल्स का प्रोसेस कैसे शुरू होता है। मीनवाइल यहाँ पर BTR, फिर से दाद देना चाहूंगा मैं, राइजन चाहे बचे लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट करवा दिया मेगा स्टार्स की रोटेशन का, और अब वो वापस आकर जक्सी के साथ चाहे जाएं तो वो आराम से जा सकते हैं। स्मोक्स काफी वैल्यूएबल रहे, बट मेगा स्टार्स के पास एक ऑप्शन है, वो लोग लेफ्ट हो ही जाती है। मीनवाइल यहाँ पर रिजेक्ट स्कारलेट के यूरेल ने स्पॉट जरूर किया, UI को डाउन किया जाएगा। काफी बेहतरीन स्प्रे इनका गया था, UI डाउन जरूर है, वो सर्कल का भी इमीडिएट डैमेज ले रहे थे, और यूरेल ने वहां पर UI को फिनिश ऑफ कर ही दिया है कार ब्लास्ट के साथ। अब मैट टॉय के ऊपर उनकी नजर रहेंगे, अगर मैट टॉय वहां पर स्पॉट हो जाते हैं सर्कल के अंदर सर्वाइवल फाइटिंग के लिए, बट यहाँ पे एक चांटा जरूर पड़ा है D2E को। यूरले को भी यहाँ पे सिंगल टैप्स देने की कोशिश चल रही है मैट टॉय की। टीम सीक्रेट का स्क्वाड हाई ग्राउंड एडवांटेज जरूर है, बट RCS का स्क्वाड उनके ऊपर नजरें डाल के बैठेगा। मेगा इनकोर नॉकडाउन होते हुए माइक्रो बॉय के द्वारा। BTR का स्क्वाड अभी भी फाइट एंगेज करना चाहता है मेगा स्टार्स के साथ, ब्रिज वाली फाइट में थोड़ा और एंगेज कर सकते हैं, बट वहां पे वेक्सी को भी नॉकडाउन करेंगे माइक्रो बॉय। 2 प्लेयर्स और नॉकडाउन, बाकी 2 प्लेयर देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट निकालेंगे। पैराडॉक्स और स्वैग मात्र 2 प्लेयर बचे हुए। रिवाइवल्स की पॉसिबिलिटी अभी भी है, बिकॉज वेक्सी के पास एक और शेक का कवर बचा हुआ है। BTR यहाँ पे अगर पुश करती तो मेगा स्टार्स के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो सकती थी। बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर बन ही जाएंगे। आप देखिए फार्म के अंदर का घर अभी तक वो कोई किसने एक्वायर नहीं किया है। दैट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ, दैट्स गॉड्स प्लान, यू हैड टू बी देयर। वो ओशन तब होता है जब आप सोच रहे हो कि आपके ओपोनेंट्स वहां पे रहेंगे, शायद कोई और टीमें 2-3 टीमें वहां पे लड़ रही होंगी। इवेंचुअली सबकी वैसी सोच थी, बट वहां पे स्काउट की सोच ये रही कि टीम सीक्रेट के मैट टॉय को वो नॉकडाउन करेंगे। एक और ग्रेनेड पुल कर लिया है यहाँ पर राइजन, क्या ये वाला ग्रेनेड नॉक करेगा तो क्या जक्सी की बगी वापस इधर आएगी? द आंसर इज नो, बिकॉज दे वांट टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट जोन। एनकोर को नॉकडाउन करेंगे राइजन। एक बढ़िया चीज यहाँ पे BTR ये कर रही है, एक बंदा ADS दे रहा है, बाकी के जो 3 बंदे हैं वो लोग अगले जोन के लिए निकल चुके हैं। वेक्सी अभी भी ट्राई करो ग्रेनेड फेंकने की, बट वहां पे बहुत कम अब पॉसिबिलिटी है कि BTR एंगेज करना चाहिए। और ग्रेनेड वहां पे आता जरूर है, क्या राइजन को डैमेज देगा? दोनों प्लेयर को डैमेज जरूर दिया है, बट नॉक अभी तक नहीं निकला। बिल्कुल 25-25 का डैमेज दोनों प्लेयर्स को आया था। पैराडॉक्स एक और ग्रेनेड कर रहे हैं, इस बार बाहर जाके अपने किल्स कंफर्म करने की कोशिश कर। यू लेवल के प्लेयर्स विंटर सामने प्रोन डाउन होकर किल्स कंफर्म करने की कोशिश कर, बट आतंकी ही विल गेट टेक डाउन बिकॉज़ विंटर 1 HP में जोन के अंदर आए और सेल्स का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट करा। वाज दैट अ गुड चॉइस टू गो आउट? या तो आतंकी के पास 100 HP थी, अंदर रह के विंटर को भी पूरा फिनिश कर सकते थे, बट फ्री स्टाइल का भी स्क्वाड पूरा जिंदा
जिंदा है, 2 किल उनके पास भी है। टॉप 10 टीम के भी अंदर हम लोग आ चुके हैं बिकॉज यू लेवल अप का स्क्वाड टॉप 10 से एलिमिनेट होगा। 8 टीमें यहाँ पर बचती हैं। हमारे पास टीम सीक्रेट का भी एलिमिनेशन में देखने को मिलता है। मीनवाइल आर्मजन वहां पर ऑरेंज रॉक के गिल को पिकअप कर चुके हैं। रिजेक्ट स्कारलेट के डुएलो आगे जाएंगे अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने के लिए। फ्रीस्टाइल के बाबा आते हैं, स्क्वाड राइजन को पूरा फिनिश करेगा बट ज़क्सी अभी भी सामने वाले कंपाउंड में इकलौते प्लेयर ऐसे हैं जो सामने वाले कंपाउंड में टीएसएम कैन टेक दिस फाइट। क्लच गॉड एग्रेसिवली आगे एक और ग्रेनेड पुल करके फेंकते हुए जॉनथन आएंगे पीछे से कवर फायर के लिए। माइक्रो बॉय का किल अभी भी कंफर्म कर सकते हैं क्लच गॉड। वापस से ग्रेनेड पुल करा है जरूर, क्या वो किल कंफर्म हो पाएगा कि नहीं। गोडार्ड वहां पे मेगा के स्वैग को पूरा फिनिश कर, मेगा स्टार्स को भी एलिमिनेट करेंगे। उनको पता है कि इसी कंपाउंड के ऊपर फाइट है और अभी एक लाइक वाज दैट अ स्टन ग्रेनेड ओके स्मोक दैट वाज अ स्मोक ताकि बीटीएस ज़क्सी नीचे ना आ सके। स्टन भी था वहां पे एक। नो दैट वाज जस्ट अ स्मोक। ऑब्वियसली वो पिन का आवाज वो उससे लगा बट देन दैट वाज अ स्मोक ताकि ये ज़क्सी नीचे ना आ पाए एंड उसके बाद ये एक स्मोक करने के बाद शायद ग्रेनेड्स पे पुल आउट कर सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पर आईक्यू स्टैट डाला जा रहा है। बीटीएस ज़क्सी गोस डाउन बाय दैट ग्रेनेड, दैट वाज इंप्रेसिव। बिगेट्रॉन का यहाँ पर एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ। टीएसएम एंटिटी चाहे 2 किल्स बट अपने चारों प्लेयर्स जिंदा रखे हुए हैं तो फाइटिंग स्पिरिट जरूर। 5 टीम है, 16 लोग जीवित, उसके अंदर ऑरेंज के 3 प्लेयर्स दिख रहे हैं, रिजेक्ट स्कारलेट के 3 प्लेयर्स दिख रहे हैं। फ्रीस्टाइल सेंट्रल एरिया होल्ड करके बैठी है। मॉव के स्क्वाड के पीछे 2 प्लेयर्स और टीएसएम एंटिटी छठा जोन है। सब प्लेयर्स एक दूसरे को स्पॉट कर रहे हैं और शॉट्स लेकर के अपने किल बढ़ा जाते हैं। वेब के ऊपर हल्के से शॉट्स आते हैं ऑरेंज की तरफ से बट उनको एक रिच का एडवांटेज मिलता हुआ। बिल्कुल, मैं अभी भी कहना चाहूंगा टीएसएम एंटिटी के पास एक बहुत प्यारा, एक बहुत सुनहरा चांस है किल्स बटोरने का बिकॉज वो टावर के अगर आप ऊपर चढ़ गए जहां पे क्लच गॉड है नीचे बट वो अभी जोन में नहीं है। पहले आप एक प्लेयर को गिव अप करके आप किल्स निकाल सकते थे वहां से बट अब ऑरेंज रॉक की फाइट क्या टीएसएम एंटिटी के साथ होगी बट क्लच गॉड अभी प्रोन डाउन है वहां पे। मात्र नीचे जो टावर का बेस है कंक्रीट का वहां पे कवर लेके बैठे हुए वीरू वहां पे दिक्कत जरूर दे सकते हैं टीएसएम एंटिटी बिकॉज अब जोन ऑरेंज रॉक के बहुत ज्यादा पास है और यू कैन से ऑरेंज रॉक जोन के अंदर ही है ऑलमोस्ट। टीएसएम एंटिटी को ऑरेंज रॉक के पास आना पड़ेगा बट एफएस के प्लेयर जरूर दिक्कत देंगे। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को काशुफ ट्राई कर रहे हैं, उनके पास अभी तक एक भी किल नहीं है बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस का, चारों प्लेयर जिंदा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फाइनल सर्कल जो कि इन लोगों ने अचीव करी है अभी। एग्जैक्टली, नंबर्स एडवांटेज यहाँ पर फ्री स्टाइल के पास एक अच्छे नंबर्स में बनकर बैठा हुआ है। पीछे से आरसीएस के प्लेयर्स जरूर आना चाहेंगे। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स और टीएसएम एंटिटी के लिए मुश्किलें कर रहे हैं। ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे हैं और नियो के काफी करीब से ग्रेनेड गया जरूर था बाउंस ऑफ होकर के बट नियो इसी डायरेक्शन में अब देखना चाहेंगे। वो ऑरेंज रॉक का रश यहाँ पर रन यहाँ पर रोकना चाहेंगे। ऑरेंज रॉक के वीरू काफी आगे है, मवी और स्काउट पीछे बैठे हुए हैं। वीरू आगे और ग्रेनेड्स कर रहे हैं और ग्रेनेड लेकर जाता है क्लच गॉड को। नियो को भी हल्का सा डैमेज जरूर दिया इस ग्रेनेड ने लेकिन अभी नियो उसी के ऊपर स्विच कर चुके हैं। ही वांट्स टू टेक अ क्लोज रेंज फाइट। वीरू एक और ग्रेनेड थ्रो करना चाहते हैं। वीरू इस बार एक और यहाँ पर डोमिनेशन दिखाना चाहेंगे। स्मोक उनकी साइड से हट चुका है, सिर्फ एक गाड़ी का कवर ही रहेगा। अगर नियो ये गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं काफी अच्छा यहाँ पर एडवांटेज रह सकता है बट एक सेकंड ग्रेनेड जाता हुआ 11 किल्स इनके पास 9 नॉकडाउन जरूर देखने को मिले हैं लेकिन अभी के लिए ये फाइट स्टैंड स्टिल है। सिर्फ डैमेज दिया जा रहा है वो भी एक मेंटल डैमेज बन सकता है बिकॉज बाकी प्लेयर्स को सर्कल के अंदर भी आना है। जो राइट हैंड साइड से मॉव का स्क्वाड आ रहा है उनको सर्कल के अंदर आना मुश्किल रहेगा। प्ले जोन उनको लेकर जाता हुआ। बिल्कुल, जॉनथन अभी भी जोन का डैमेज ले रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। जॉनथन कुड हैव कम इनसाइड द जोन बट प्ले जोन से नॉकडाउन होते हुए आखिरी में वी कैन नॉट गेट दैट स्टार्ट ओवर देयर बट अभी वीरू ट्राई कर रहे हैं स्मोक्स डालने की बिकॉज अब उनको पता है लेफ्ट हैंड साइड से फाइट लेने तो दोनों साइड से एटलीस्ट आप स्मोक्स का कवर बना के रखें बट यहाँ पे नियो क्या नॉकडाउन कर सकते हैं फ्रीस्टाइल के बट यहाँ पे जी गॉड नॉकडाउन पूरा फिनिश करेंगे। मॉव के स्क्वाड को ऐसे चलते एफएस के काशुफ जी गॉड को पिक डाउन करेंगे एंड इस वाले मैच से एलिमिनेशन लेके देंगे उन्हें बट ऑरेंज रॉक का स्क्वाड दे आर जस्ट मार्चिंग देमसेल्फ इनसाइड द जोन बट ऑरेंज रॉक स्काउट वहां पे यूर लेकर नॉकडाउन करें पूरा फिनिश भी करेंगे। ऑरेंज रॉक स्काउट के पास 3 किल ऑलरेडी हो चुके हैं, 617 का डैमेज जरूर है बट अब देखते हैं कितना जल्दी फ्री स्टाइल का स्क्वाड उस कंपाउंड को छोड़ के बाहर आएगा बिकॉज उनको अपना कंपाउंड छोड़ना पड़ेगा बट टीएसएम एंटिटी का आखिरी प्लेयर इकलौता बचा हुआ नियो वो प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। डुएलो यहाँ पर नॉकडाउन करेंगे। मावी को ऑरेंज रॉक का स्क्वाड दिक्कत में आ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे रैंडम स्प्रे जरूर जाएंगे। डुएलो कैन फिनिश हिम बट मावी के बिल्कुल पीछे वीरू भी है। क्या अगर वो सेम लाइन ऑफ फायर में वीरू आते हैं तो वीरू कैन आल्सो द गेट नॉकडाउन बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक स्काउट जरूर नॉकडाउन करेंगे डुएलो को बट पीछे से वेब का एक रिटालिएशन फायर आएगा वो स्काउट को भी लेके जाएगा। टीएसएम एंटिटी विल गेट एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 टीमें बची हुई। ऑरेंज रॉक है, फ्री स्टाइल का स्क्वाड एंड रिजेक्ट स्कारलेट। रिजेक्ट स्कारलेट के वेब यहाँ पर अभी भी फाइट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री स्टाइल के पास मैन एडवांटेज सबसे बेहतरीन है। 4 वर्सेस 1 वर्सेस 2 की ये फाइट देखने को मिल रही है। वीरू यहाँ पर रहेंगे। वीरू गोस ऑन बाय वेब एज वेल बट वेब गोस ऑन बाय मावी। अकेले बचे हैं मावी इस पूरी फाइट के लिए। टेक्स ऑन मलिक एज वेल। 1 वर्सेस 3 की फाइट रहेगी लेकिन मावी यहाँ पर पूरे के पूरे स्पॉट हो जाएंगे। इनके पास हीलिंग के नाम पर सिर्फ 2 बैंडेजेस है। वीरू गोस डाउन। मावी अब अकेले बचे हैं पूरी फाइट निकालने के लिए। ही गोस डाउन एज वेल। फ्री स्टाइल ओपी गेट्स दैट अमेजिंग चिकन डिनर इन द फर्स्ट मैच एवर। वो ही सुपर वीकेंड खेलने वाली हैं और नोवा गॉड
लाइक के लिए मुश्किल हो सकती है। रायत वहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं T1 के प्लेयर्स के द्वारा। उन्होंने चाहे बूट कैंप में अच्छी फाइट नहीं ली, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन स्टेडन को यहाँ पर स्मोक ने डाउन जरूर किया है। इस बार स्मोकी कोई गलती नहीं करना चाहिए। मीनवाइल वेम्पायर भी पिक ऑफ हो चुके हैं। रायत की हेल्थ बहुत कम है, हिल बी टेकन अप। वेम्पायर की भी हेल्थ काफी कम है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। सो नोवा गॉड लाइक वापस से एक तरीके से 2 मैन रह चुके हैं अनटिल अनलेस वेम्पायर स्मोकी कुछ करके वहां पर वेम्पायर को रिवाइव कर सके, और क्रॉन्टन रुक चुके हैं। सो इट्स लाइक नोवा गॉड लाइक के लिए मुश्किल है। स्मोकी के ऊपर यहाँ पर यॉन्जन जा रहे हैं ऑलरेडी। यस, एक अच्छा खासा फ्लैंक एंगल देखने को मिल रहा है। यॉन्जन ने ऑलरेडी टॉप हाई ग्राउंड ले रखा है। नोवा गॉड लाइक को यहाँ पे सराउंड कर दिया जाएगा कुछ ही देर में। क्रॉन्टन का पोजीशन अभी तक रिवील नहीं हुआ है। अगर क्रॉन्टन यहाँ से बैक ऑफ कर जाए तो वो एक अच्छा डिसीजन रह सकता है, बट यहाँ पे नोवा गॉड लाइक का रोटेशन पाथ काफी क्लियर था। टीम सीक्रेट यहाँ पे नहीं खेल रही थी, तो सर्दन साइड ऑफ भान जहाँ पे उतरती है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, और उसका फायदा भी नोवा गॉड लाइक ने उठाया था। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करी थी, बट T1 का जो अर्ली रोटेशन यहाँ पे देखने को मिल गया, दैट वाज द फैक्टर जो कि नोवा गॉड लाइक ने एंटिसिपेट नहीं करा था, और उसके चलते 2 प्लेयर्स गवा बैठे। ये अभी तक यही वो 2 प्लेयर्स है जो अब 64 से 62 हुआ है। जो पहले 2 प्लेयर्स डाउन है वो नोवा गॉड लाइक की तरफ से डाउन हुआ है। नोवा गॉड लाइक अपना ये गेम खराब नहीं रखना चाहेगी, बिकॉज लास्ट गेम में भी उनका थोड़ा सा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। सो दिस इज वन थिंग। नोवा गॉड लाइक एक वो टीम है जो हमें पता है बहुत डोमिनेटिंग गेम प्लेस दिखाती है, लेकिन अभी लास्ट कुछ वीक्स उनके एसेस प्रॉपर नहीं जा रहे हैं। जीजी भी काफी करीब आ चुके हैं क्रॉन्टन के यहाँ पर, और उन्होंने एक थ्रोएबल जरूर पुल ऑफ किया। ग्रेनेड रहने वाला है वो इन जनरल, एंड काफी करीब यहाँ पर जाने वाला है क्रॉन्टन के। ही माइट गो डाउन, ही गेट्स 25 HP लेस राइट नाउ। सेडन जाते आगे, स्पॉट्स हिम S12K, दैट वाज इंप्रेसिव। और सेडन यहाँ पर हमें पता है, इन्होंने पहले एंगल में भी हम S12K दिखाई है। सो दिस गाय इज नॉट सेडन, ही इज S12K डन। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। जी हाँ, और सेडन टाइम एंड अगेन आपने भी बोला है कि उनकी फेवरेट जो वेपन है वो S12K ही है, और वही उसका आई थिंक एक बेसिक ब्रेड एंड बटर वेपन अपना बना चुके हैं। स्मोकी एक अच्छा चांस था योंजू को नॉक और फिनिश करने का, बट शायद एक सेफ अप्रोच ले रहे, बट देखना पड़ेगा कितने देर तक जिंदा रह पाते हैं। ZZP को यहाँ पे एक शानदार नॉक निकाल दिया, फिनिश करने की कोशिश, बट योंजू इसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये एक जो डिफरेंस है, यहाँ पे शॉटगन आप यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको कुछ और वेपन यूज करना पड़ेगा। बट नेड आता हुआ, ये ग्रेनेड यहाँ पे 100% प्रिसाइज रहता हुआ, और नोवा गॉड लाइक की स्क्वाड फिर से के प्लेयर्स एग्जैक्टली वहां पर आ चुके हैं जहां पर मॉर्फ के प्लेयर्स थे पहले, बट अभी के लिए KOS ही इज नॉट ट्राइंग टू टेक एनी चांस राइट नाउ ऑब्वियसली, एंड ही इज ट्राइंग टू टेक सम प्लेयर्स डाउन। एंड मॉर्फ के प्लेयर्स के लिए नो मर्सी के लिए स्पेसिफिकली मुश्किल हो चुके हैं। ज़ेक्सी की भी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। जी हाँ, ज़ेक्सी बहुत ज्यादा लो HP पे, बट मॉर्फ के रेंस्की के ऊपर यहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड आता हुआ ट्राई कर रहे थे कि उनकी पोजीशन बेट आउट कर पाए, बट अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ लिया था स्मोक को। उनके पास अंदाजा था कि यहाँ से मूवमेंट नहीं करना है। मीनवाइल यूडू के जंपर ने वहाँ पे KOG के कॉन्सेप्ट के साथ फाइट ले रखा है, और यॉन्जॉन ने यहाँ पे दूर से हाई ग्राउंड से यहाँ पे गॉडलेस को नॉक कर दिया। अभी नो चांस के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी है, क्योंकि वेयरहाउस की तरफ कोई भी नहीं है, और यहाँ पे स्मोक पाथिंग बनाना पड़ेगा, और सैनॉक पे आपके पास ऑलरेडी स्मोक की कमी रहती है। अभी अगर आप स्मोक सारे खत्म कर दोगे तो बाद में आपको यूज करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बट देखना पड़ेगा कि गॉडलेस को किस प्रकार बचाते हैं। बट वाइल्डस के एमजॉन ने यहाँ पे पीछे से मॉर्फ के ज़ैब्रॉल को भी नॉक कर दिया, और किसी भी क्षण यहाँ पे वाइल्डस के प्लेयर्स पुश इन कर सकते हैं। बिल्कुल वाइल्डस के प्लेयर्स चाहेंगे। आमजॉन आप देखिए उन्होंने ऑब्वियसली ज़ैब्रॉल को पिक ऑफ कर लिया है, पूरा चॉकलेट आते हैं आमजॉन के ऊपर। सो एक अनवांटेड फ्रेंडली बैटल टर्न आउट हो रही है, बट देन ऑब्वियसली वाइल्डस के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइवल के प्रोसेसेस यहाँ पर चलेंगे। मॉर्फ के तीनों प्लेयर्स हैं जरूर, और पीछे T1 के प्लेयर्स। हमें पता है T1 अपना मोमेंटम लेकर के वापस आना चाहिए, जो नोवा गॉड लाइक के अगेंस्ट स्टार्ट किया था। KOG के प्लेयर्स आप देखिए यूडू के लिए मुश्किलें बना रहे हैं। यूडू का पिछला गेम भी अच्छा नहीं गया, सो इट काइंड ऑफ शोज के हाँ यूडू इज ट्राइंग टू गो फॉर द गुड फाइट, बट दे आर टेंडिंग टू फॉल शॉर्ट वो अपनी फाइट्स के अंदर। एंड यूडू के जैसे जिस प्रकार मूवमेंट दे रहे तो एक ओपन मूवमेंट था, और अभी फिलहाल स्पॉट आउट हो चुके हैं। फाइट जो है यहाँ पे छिड़ चुकी है। यूडू गैंग के प्लेयर्स 2 प्लेयर्स ऑलमोस्ट नॉक होते रह गए। अल्ट्रॉन ने यहाँ पे फ्रीडॉल के ऊपर अच्छा खासा नॉक निकाला, बट ड्रैक्स का बेहतरीन कवर फायर ट्रेड ऑफ में निकाला है अल्ट्रॉन को। बट यहाँ पे अगर आप बात करें, यूडू के ड्रैक्स को भी नॉक कर दिया गया है। वहाँ पे टीम IND की भी फाइट चल रही है। सेल्स के MJ एक अच्छा खासा पोजीशन ले चुके हैं। यूडू के मैन पर पीछे से अच्छा खासा कवर फायर दे रहे। आई थिंक आखिरी प्लेयर जिंदा बचे, देखते हैं या क्या कमाल दिखा पाएंगे। There's nothing, just look at this. Yudu will lose this fight. Man Parang अकेले बचे हैं, पानी में जाकर वो जा सकते हैं, but then हवा में क्रेट बन सकती थी यहाँ पर। He goes in the water. That's a good dive. That was a leap of faith. लेकिन अब सर्कल के बाहर इनको पानी के अंदर रहना डैमेज देगा, सर्कल डैमेज देगा। It's like a एक फ्री नॉक जो यहाँ पर रह सकता है। लेकिन न्यू लेवल के प्लेयर्स आते हैं।
जुआन आते हैं पीछे से सेल्स के, अल्ट्रॉन को पिक ऑफ जरूर कर चुके हैं, पास में आसपास प्लेयर्स आएंगे, सेल्स के एक और प्लेयर पहले नॉक हुए थे बट देन उनको रिवाइवल मिल चुका है। अब बारी यही आती है कि यू लेवल अप सेल्स को यहां पर पिक ऑफ कर सकते हैं बिकॉज ये कॉर्नर एरिया है, सर्कल यहां से चला जाएगा एंड सर्कल जा रहा है वहीं पर जहां पर कैंप अल्फा का एरिया रहता है। बीटीआर इज काइंड ऑफ इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द सर्कल, मेगा स्टार्स भी वहां पर जा रही है, फ्री सेल सर्कल के पीछे पीछे से रोटेट करके कैंप अल्फा को पहले होल्ड कर सकती है, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। एक एम से उनको नॉक भी कर चुके हैं, ये एक अच्छा मोमेंट है यहाँ पे टीम आईएनडी के ऊपर पुश करने का वाइल्डर्स के प्लेयर्स को, बट वेलमॉथ ने यहाँ पे स्नैक्स का जो किल है वो भी कंफर्म कर दिया। ट्रांस के पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होने वाला है, वेलमॉथ का नॉक उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है और देखना ये रहेगा कि क्या उनको नॉक कर सकते हैं क्योंकि 2v4 का फाइट हो चुका है। कैन आईएनडी सर्वाइव? लुक एट दिस सर्कल, अभी अगर आप सर्कल देखें सर्कल के अंदर कोई टीम नहीं है, फ्री स्टाइल के प्लेयर्स जरूर जा सकते हैं, बीटीआर जा सकते हैं बट मेगा और सिनर्जी वो आराम से सीधा एक रोटेशन लगा करके सर्कल में एक अच्छा एरिया चूज कर सकते हैं। वेल्डस के प्लेयर्स ऑन द अदर एंड यहां पर आईएनडी के लिए मुश्किलें बना रहे हैं। स्लेयर इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, कैन ही स्ले दिस फाइट? ही कैन स्पॉट द प्लेयर्स, ही स्पॉट सम प्लेयर्स, वाज टू टेक वन डाउन बट गॉडार्ड और आर्म जॉन की जोड़ी यहां पर आईएनडी के लिए मुश्किलें। जी हाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कमी लगी क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन था वेल्डस के प्लेयर्स के द्वारा, दोनों साइड से उतरे, अगर स्लेयर पीछे से कवर फायर देते तो शायद वहाँ पे ट्रांस अगर चांस ज़्यादा थोड़ा कम रहता वहाँ पे नॉक होने का उनका, बट दो प्लेयर्स अर्ली उन्होंने लूज करा, वही दिक्कत करके, और लक्सी ने वहाँ पे फिलहाल फ्री स्टाइल के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर दिया और मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे सिनर्जी के ऊपर भी धाबा बोल रखा है। सिनर्जी सीरवी ने मेगा पैराडॉक्स को डाउन जरूर किया, बीटीआर लक्सी ने एफएस मलिक को डाउन जरूर किया, माइक्रोबॉय टी1 के प्लेयर्स से फाइट ले रहे हैं। मॉर्फ व्हाट आर दे डूइंग? दे आर गोइंग इन सम डायरेक्शन दैट इज बिजार आउट इन दिस वन। बीटीआर के प्लेयर्स मुश्किल करते हैं, राइज एंड टेक्स डाउन दोस ड्राइवर्स आउट इन दिस वन। सिनर्जी का एलिमिनेशन दिखता है, सेडन के ऊपर ग्रेनेड आया था बट देन वो गोलियों से भी बाद में उनको और डैमेज पड़ा है। टी1 गेट्स एलिमिनेटेड, वहां पर ग्रीन स्मोक समय दिख रहा है, माइक्रोबॉय और जक्सी पीछे रहेंगे। सेल्स के प्लेयर्स को अगर आप देखिए barely सर्वाइविंग बट स्टिल इन द फाइट, अभी के लिए नो चांस के प्लेयर्स भी आगे मूव कर रहे हैं। माइक्रोबॉय टी1 के सीजीबी को हमने देखा था कि वो लेकर जा रहे थे ग्रेनेड से, सेडन वहां पर फिनिश हो चुके, टी1 का एलिमिनेशन हमने देख ही लिया। माइक्रोबॉय नो चांस के प्लेयर्स के लिए नो चांस बना सकते हैं पर स्पॉट्स अनदर वन, टेक्स डाउन 2, ही इज ट्राइंग टू एंड दोस पीपल एंड अच्छे तरीके से हानिकन को भी स्पॉट किया, माइट टेक अ थर्ड वन इन दिस वन एंड माइक्रोबॉय 5 किल्स ऑन द रैम्पेज राइट नाउ। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन खेल रहे बीटीआर के। माइक्रोबॉय यहाँ पे बिल्कुल गिव अप नहीं करा, उनको भी पता था नो चांस के प्लेयर्स सर्कल से जुलझ के आ रहे थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे और माइक्रोबॉय एक के बाद एक किल लेते गए। बट यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करूंगा यू लेवल अप के कमाओ तक अकेले बचे थे, उनके तीनों टीममेट्स मर गए थे बट अभी भी सर्वाइव कर रहे। बॉक्स गेमिंग की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट बट बीटीआर के प्लेयर्स अभी भी दोनों प्लेयर्स जीवित है। मेगा स्टार्स के पास एक अच्छा खासा मौका है कि सर्कल के अंदर प्रवेश करे बट क्या बीटीआर उनको वो अपॉर्चुनिटी देगी? वेक्सी अभी भी सर्कल के बाहर डैमेज ले रहे। वाइल्डर्स के प्लेयर्स ने बहुत ही बेहतरीन रोटेशन मार दिया। अगर रोटेशन की बात ही कर रहे थे तो कैंप अल्फा के पास टीम आईएनडी उतरती है जो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। बट क्या फ्री स्टाइल एक और चिकन डिनर की तरफ जा सकती है? लुक एट द लोकेशन, इट्स ऑप्टिमल लोकेशन यहाँ पर जो इनके पास है। वाइल्डर्स के प्लेयर्स भी यहाँ पर चिकन डिनर अपने निकाल सकते हैं क्योंकि वो एरिया बाय एरिया जा रहे हैं। माइक्रोबॉय माइट गो डाउन, फुतरुत्सु को वहां पर पिक ऑफ किया बीटीआर के जक्सी ने। जक्सी और माइक्रोबॉय की जोड़ी रहेगी अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। वाइल्डर्स के प्लेयर्स अभी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। फुतरुत्सु वहां पर डाउन हो गए थे फ्री स्टाइल से, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्मजोन आगे जा रहे हैं, 5 किल्स इस टीम के पास हैं। देखते हैं किस तरीके से फाइट्स बनती है, क्या बनकर आता है बिकॉज बाबा सबसे आगे है। नो मर्सी एक एरिया से जा रहे हैं वाइल्डर्स के प्लेयर्स मार्चिंग। विल दिस मैच एंड अप एट अ चिकन डिनर? हमें देखना पड़ेगा क्योंकि सर्कल सारा फ्री स्टाइल के पास इस टाइम बैठा हुआ है। और सबसे बढ़िया बात है कि फ्री स्टाइल के लोकेशन के बारे में वाइल्डर्स के प्लेयर्स को कोई अंदाजा नहीं है। माइक्रोबॉय को जरूर पता था बट उन्होंने यहाँ पे मेगास्टार्स के स्वैग को नॉक कर दिया, उनको फिनिश भी कर देगा। और ट्रेड ऑफ यहाँ पे नॉक होता हुआ काशुफ के द्वारा एक बहुत ही अच्छा चांस है फिर से फ्री स्टाइल के प्लेयर्स को यहाँ पे चिकन डिनर निकालेगा। जक्सी अकेले बचे बट मॉर्फ के नो मर्सी उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। जक्सी देखना पड़ेगा किस प्रकार सर्कल के अंदर एंटर करते। जक्सी का नेट जाता हुआ वहां पे फुतरुत्सु को इंस्टेंटली नॉक करेंगे बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखिए बाबा का पोजीशन और नो मर्सी का और वाइल्डर्स का पुश भी आ चुका है। मार्टिन अभी तक यहाँ पे नो मर्सी को स्पॉट करने में नाकामयाब रहे। बाबा यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज डिश आउट कर रहे हैं बट मार्टिन विल बी द वन नॉकिंग हिम डाउन। देखना पड़ेगा नो मर्सी कितने देर तक वहां पे चुपचाप बैठ सकते हैं। काशुफ काफी ज्यादा लो है, यहाँ पे फुतरुत्सु को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे बट बीटीआर इसी के साथ हो चुकी है एलिमिनेट। ओह माय गॉडनेस, Shoot someone, no mercy, shoot someone. There's a player right in front of you. Belmont वहीं पर बैठे हैं. Do something. I'm going to take someone. No mercy. You have a gun, man. Do something out in this one. ये आगे जा रहे हैं अपने लिए पोजीशन बनाने के लिए। 4 टीमें यहाँ पर बचती है। मेगा वेक्सी अभी भी सर्वाइव करे। जस्ट लाइक आई सेड, मेगा स्टार्स का गेम हो सकता है। उनके पास रोटेशन अच्छी थी बट उनके पास प्लेयर्स की कमी रहेगी। नो मर्सी, यू आर now is not the time to shoot. Now is the time to run. और मुश्किलें यहाँ पर और बनेंगी। You should have done that before, man. अब बचती है 3 टीमें। वेल्डर्स के प्लेयर्स बचे हुए। यू लेवल अप के कमाओ अभी भी अपने आप को टॉप 3 में लेकर आ चुके हैं। मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन
दिखता है ये गेम वैल्डस के पास जाता है और यू लेवल के कमाओ अकेले बचे हैं और वैल्डस के 3 प्लेयर्स है 1 वर्सेस 3 माइट हैपन माइट नॉट हैपन इट ऑल डिपेंड्स बट कमाओ की लोकेशन किसी को भी नहीं पता यहां पर वैल्डस के प्लेयर्स लुक एट दैट 3 स्नेक्स मूविंग अप फॉरवर्ड और कमाओ अकेले हैं यहां पर कमाओ एक ग्रेनेड लेकर जा रहे हैं मार्टिन और गॉडार्ड के लिए मुश्किल हो सकती है मार्टिन के पास ग्रेनेड आया था बट पीछे रह गया जो वो स्टोन ब्लॉक्स रहते हैं उनके पास से मार्टिन अभी भी बैठे हुए गॉडार्ड के पास आगे एक और ग्रेनेड आता बट स्टिल वो थोड़ा सा आगे ओवरशूट हुआ इस बार डायरेक्शन पर चल चुके हैं गाइस गॉडार्ड को एंड गॉडार्ड इज ट्राइंग टू स्पॉट हिम अप एंड दिस इज वैल्डस द मर्डरर। जी हाँ, बहुत ही शानदार चिकन डिनर यहाँ पे वैल्डस झटका लगता हुआ टीएसएम एंटिटी के जॉनथन हो चुके हैं नॉक और फिनिश एंड एक वेहिकुलर मैनस्लॉटर देखने को मिला और रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स ने इनको कंप्लीटली सराउंड कर दिया है बट यहाँ पे सी गॉड को मिलता हुआ M4 यूरली को जरूर पिक ऑफ करना चाहेंगे सेरा को भी यहाँ पे नॉक करने की कोशिश करेंगे और चेस डाउन इनफैक्ट कर भी रहे तो देखते हैं यहाँ पे टीएसएम की क्या रणनीति रहती है। बिल्कुल पिक्सेल्स कुछ एक या दो भी दिख रहे होंगे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स की असॉल्टिंग पावर इतनी ज्यादा है कि टाइम भी नहीं देंगे फ्रैक्शन सेकंड्स में आप नॉक डाउन हो सकते हो सो बेटर ये रहेगा आप प्रोन रहो बिकॉज क्राउच रहते तो एज यू कैन सी नियो स्पॉट कर चुका क्लच गॉड ही इज आल्सो क्लोजिंग इन अभी वाला अपार्टमेंट को अगर टीएसएम एंटिटी निकाल लेती है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे टीएसएम एंटिटी ले सकते हैं बट वेब को अप है तो एक एक करके एक एक एंगल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्लच गॉड यहाँ पे वेब को ऑलमोस्ट पिकअप करते हुए मिस आउट कर गए शॉट के ऊपर और इसके ऊपर कैपिटलाइज जरूर करना चाहेंगे रिलोड करेंगे और इसी के साथ एंट्री होती हुई क्लच गॉड की प्री फायर के साथ एंट्री और वेब कैन ही गेट स्पॉटेड आउट यस क्लच गॉड का बेहतरीन नॉक देखने को मिला वेब को यहाँ पे पिक ऑफ जरूर कर दिया फिनिश भी जरूर करेंगे और डुएलो और सारा काफी ज्यादा दूर है और कब आएंगे ये देखना पड़ेगा रिजेक्ट स्कारलेट के सारा यहाँ पे अभी भी ग्रेनेड कुक कर रहे हैं बट यहाँ पे टीएसएम एंटिटी बिल्कुल फाइट नहीं फोर्स कर रही दिस इज द टीएसएम एंटिटी दैट वी वांट टू सी आइडियली कितनी ज्यादा कैलकुलेटेड है यहाँ पे उनके जो पुशेस है बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है और सारा यहाँ पे आउटलास्ट हो चुका आउटमैन हो चुके क्योंकि डुएलो जो है काफी ज्यादा दूर चले गए और इसी के साथ यहाँ पे टिपिकल नॉर्मल टीएसएम एंटिटी जो हम लोग को देखने को मिलती हुई इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश ऑफ कर देगी बट सारा का प्री फायर ग्रेनेड यहाँ पे नियो को गिरा रहा है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं नियो को भी आराम से रेस मिल जाएगा। बल आरसीएस का अभी भी एक लौता ऐसा प्लेयर है जो पीछे जाके बैठे हैं अब क्या वो फॉल बैक करेंगे क्या ये फाइट लेने की कोशिश करें फ्री स्टाइल की वापस से बात करते हैं स्टार्टिंग के 2 मैच बहुत ही प्यारी तरीके से गुजरे हैं उनके बट अभी केओजी के सूप नॉकडाउन होंगे टीम सिनर्जी के सीरवी के द्वारा प्रागा को भी वहां पे नॉकडाउन कर चुका ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया था सेडन यहाँ पे बालकनी में आराम से बैठ के वेट जरूर करेंगे बट क्या टीम सिनर्जी वहां पे वाला किल कंफर्म कर पाएगी कि नहीं बट सेडन अभी बैंडेजेस पॉप इन कर रहे हैं तो नीचे एनिमीज को आवाज जरूर आ रही रहेगी बट सीडन उनके पास एक S12 के रहती है हमेशा क्या क्लोज इनकाउंटर वापस उनके पास एक और S12 के शॉट दिखाने के लिए एक्शन यहाँ पे जरूर बना रहेगा बट सीडन को ये मेक श्योर करना है कि जहां पे उनके प्लेयर्स पीछे हैं बस उसी एरिया पे वो खड़े रहे ताकि पीछे से वो असिस्टेंस मिलता रहा बट एक और ग्रेनेड जरूर गया था सेडन के द्वारा एक और स्लैम इन आता हुआ डबल जेड पी के तरीके से बट अब राइट साइड डबल जेड पी जाएंगे लेफ्ट साइड से सेडन क्या सूप यहाँ पे नॉक कर सके यहाँ पे बैक स्टेप हो सकते थे सूप को कोई एंगल पता नहीं यहाँ पे डबल जेड पी वापस से डोर को बर्स्ट डाउन करके एक नॉक निकालेंगे बट दूसरा नॉक नहीं निकाल पाएगा बिकॉज पीछे से टीम सिनर्जी के सेट यहाँ पे ट्राई करेंगे एक थर्ड पार्टी करने के लिए टेट एक नॉक निकाल चुके हैं क्या कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है योजुन यहाँ पे सूप को पूरा फिनिश कर चुके हैं आरआरक्यू की फाइट टीम आईएनडी के साथ अभी भी चलती हुई बहुत ज्यादा ट्राई करें उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है सीडन नॉकडाउन होंगे विद दैट अ ग्रेनेड जी और पीछे से यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स टीम केओजी को वाइप आउट कर चुके हैं और एक अच्छा मौका है सिनर्जी के प्लेयर्स के बहुत ज्यादा बाहर जा चुके हैं अब उनके लिए एक टेस्ट रहेगा कि अब आप जोन के अंदर कैसे जाओगे बिकॉज स्टार्टिंग के 2 मैच में जोन बहुत ही प्यारी तरीके से उन्हें फेवर करना बट काशुफ अभी भी ही इज 1 HP ब्रेक ने आखिरी अगर एक बुलेट कनेक्ट कर दी काशुफ नॉकडाउन से चलते नॉक एक और प्लेयर हो चुका मलिक वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं रैन ओवर के द्वारा दिस इज समथिंग डिफरेंट बट बॉक्स के प्लेयर्स यहां पे किल कंफर्म कर सकते हैं जब तक वो इस बिग वेयर हाउस के अंदर जाते हैं कवर के लिए बट लुइस वहां पे अब एक बॉक्स के लिए एक क्लोज इन एनकाउंटर यहाँ पे बना सकते हैं बिकॉज अब सामने जो यू कैन से वो रैन ओवर देख रहे हो मेरे ख्याल से वो अपने ही प्लेयर जो उनकी बगी रुकी नहीं वहां पे स्पीड में तो उसी के चलते वहां पे नॉकडाउन होते नजर आए थे बट लुइस ने ग्रेनेड पुल कर दिया है क्या क्लोज एनकाउंटर में ये वाली फाइट निकाल सकती है एक यहाँ पे ओके ये ग्रेनेड वापस से डिफरेंट एंगल से लग के आया है अब एक और प्रीनेड फेंका गया मलिक के द्वारा जैसे कि वहां पे वो नॉकडाउन हो सकते हैं पेमे क्लोज एनकाउंटर में आ चुके पेमे ने नॉकडाउन कर दिया फुटरेज सू को अब ये फाइट सिर्फ मलिक के ऊपर है जी हाँ मलिक अकेले जिंदा है यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड बॉक्स की पुश इन कर चुके हैं और एक इजी फिनिश देखने को मिलेगा इसी के साथ फ्री स्टाइल 15वें पोजीशन पे हो चुकी है एलिमिनेट यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पे देखने को मिला एक बहुत गलत डिसीजन था कि ओपन में यहाँ पे मिलिट्री ड्रॉप पड़ा था और एक प्लेयर जरूर गया था बट उसके
वापस आते आते एक प्लेयर जरूर वो ही खुद नॉकआउट हो गए। उनके चलते उनकी जो रनिंग गाड़ी थी वो चढ़ा दी उनके टीममेट पे, दूसरा नॉक। यहाँ पे फिर वहाँ पे बॉक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे तीसरे प्लेयर को पिक ऑफ करा, उसके बाद इजी पुश और क्लासिक फिनिश। बिल्कुल, वहाँ पे जो प्लेयर नॉकडाउन हुआ था बग्गी के थ्रू, उनकी बग्गी ऑब्वियसली स्पीड में तो सामने ही खड़े होते, तो वहाँ से वो नॉकडाउन हो गया। एक प्लेयर का लॉस वहीं पे आपको देखने को मिला। बट ऑरेंज रॉक का स्क्वाड कोई एंगेजमेंट अभी हुई नहीं है, इनकी 0 किल्स हैं। सबसे ऊपर रहेगी बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड, 4 पॉइंट्स उनके पास किल के आ चुके हैं। T1 का स्क्वाड 3 किल रहेगा। बट आरआरक्यू के पास ये स्नाया अपार्टमेंट का एरिया जरूर, बट ऑरेंज रॉक वर्सेस आरआरक्यू वापस से क्या यहाँ पे पॉसिबल एक फाइट है? बिकॉज फाइट की पॉसिबिलिटी चलो ठीक है बाद में देखते हैं, बट अभी जोन के बाहर है, क्या जोन के अंदर जा पाएंगे कि नहीं? बट वेक्सी पूरे फिनिश हो चुके हैं बीटीआर के लक्सी के द्वारा। बीटीआर वापस से एक वही ट्रेडिशनल फाइट सदर्न साइड से जो 2 टीम ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उनकी अभी भी कश्मकश चलती हुई। देखते हैं अगला जोन किस तरीके से वो लोग भी खेलेंगे। टीम आईएनडी एक बहुत ही क्लेवर मूव करती है हमेशा। सदर्न साइड की टीम है वो मिलिट्री बेस गिरती है, बट हमेशा वो एक नॉर्दर्न साइड से रोटेशन डालते ताकि एक फ्री एंट्री मिलती है उन्हें। जी हाँ, लॉन्ग रोटेशन हमेशा रहा है टीम आईएनडी का स्पेशल शूट। बट यहाँ पे आरआरक्यू की अगर आप बात करें, इनके 3 प्लेयर्स एक गाड़ी में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से गाड़ी से धुआं भी निकल चुका है। अगर ऑरेंज रॉक के 2 धुरंधर यहाँ पे स्प्रे डाउन भी कर देते तो पूरी की पूरी टीम आरआरक्यू को भी खा सकते हैं। बट यहाँ पे आरआरक्यू फिलहाल एक कंपाउंड की तरफ रुक चुकी है। देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट सर्कल बनता है वो किसके तरफ बनता है। और टीएसएम एंटिटी, टीम आईएनडी, यही सारी टीम्स यहाँ पे मौजूद है। राइट हैंड साइड ऑलरेडी मौजूद है। टीम आईएनडी के प्लेयर्स उनके नीचे बिल्कुल मौजूद है। बियर 11 के पास अभी भी एज एडवांटेज है, बट कितने देर तक वो जिंदा रह सकते हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। बट टीएसएम एंटिटी और मेगा स्टार्स 2 ऐसी टीम्स हैं जो बहुत ही बढ़िया पोजीशन में अगले जोन में भी। टीम आईएनडी एंटर कर चुके हैं जरूर, बट नो चांस के चौकनर ट्राई करेंगे बीटीआर के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए। बट नो चांस के गॉडलेस की पोजीशन आप देख सकते हो। 3-1 का स्प्लिट है, शेक के अंदर ऑलरेडी जाके बैठे हुए, वो वहां से एक डिफरेंट एंगल बनाने की कोशिश है जस्ट इन केस वहां पे बॉक्स के प्लेयर्स को भी थर्ड पार्टी करना हो। ग्रेनेड्स यहाँ पे माइक्रो बाय फेक जरूर रहे हैं। बॉक्स के प्लेयर्स के ऊपर स्लैम इन आ चुका है जक्सी का। क्या ये क्लोज एनकाउंटर फाइट बीटीआर निकाल सकती है? लोकी का एक ग्रेनेड यहाँ पे जाएगा जरूर, जक्सी को स्पॉट जरूर कर चुके हैं। क्या ये एक नॉक देखने को मिलेगा? डैमेज यहाँ पे 2 बार पड़ा जक्सी को, दैट मींस 2 ग्रेनेड जाके डैमेज जरूर थे। बट यहाँ पे बाकी भी प्लेयर आते हुए, लक्सी भी आएंगे क्लोजिंग के लिए और राइजन भी अब आ चुकी है। लक्सी को वापस एक और ग्रेनेड का वहां पे डैमेज पड़ता हुआ, बट लोकी ही इज नॉट स्टॉपिंग अराउंड विद हिज ग्रेनेड। माइक्रो अभी पीछे से आके क्लोजिंग करेंगे। पिमाई को वो नॉक एंड फिनिश कर चुके बीटीआर के प्लेयर्स। डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे जरूर बनाए थे बीटीआर, बट उनके लिए वही एडवांटेज। लाइक विद इन स्प्लिट सेकंड्स बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड लगता है उन्हें पता था एक्चुअली कि कहां पे प्लेयर्स छुपे हुए हैं, बट नो चांस का स्क्वाड इसी का एडवांटेज उठाने के लिए आया था। बट यहाँ पे एडवांटेज आप क्या ही उठाओगे? बीटीआर के चारों प्लेयर्स जिंदा है विद 100 HP एंड ये नॉर्मल फाइट होगी 3 वर्सेस 4। बट गॉडलेस का बहुत ज्यादा यू कैन से यहाँ पे मिस करेगी नो चांस का, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ के बैठे हो अपने एक मात्र प्लेयर को जो आपका यू कैन से डेडली प्लेयर है। जी हाँ, गॉडलेस को यहाँ पे सपोर्ट रोल पे डालना एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन रहने वाला है। बट फिलहाल अगर फाइट्स की बात करें, यहाँ पे 3 स्क्वाड्स आ चुके। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स, सिनर्जी के प्लेयर्स, वाल्डस के प्लेयर्स। सिनर्जी के एक प्लेयर जरूर नॉक पड़े, उनको रेव भी मिल जाएगा, बट कितने देर तक यहाँ पे होल्ड आउट कर सकते हैं? वाल्डस के प्लेयर्स यहाँ पे एजेस की तरफ से खेल रहे हैं, पीछे उनके कोई भी नहीं है। बगल में एक स्क्वाड है और वेलमोथ का यहाँ पे नेट जाता हुआ कंप्लीटली जिक्सॉ को फिनिश कर चुके हैं। सिनर्जी के 3 प्लेयर्स जीवित, टीएसएम एंटिटी के भी 3 प्लेयर्स जीवित है। वाल्डस के पास एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, एक अच्छा खासा रिज है और एक आप बोल सकते हो फेंस है इनफैक्ट उनको बचाने के लिए। बट क्या वाल्डस यहाँ पे प्रॉपर फाइट्स एग्जीक्यूट करेगी? हैज टू वेट आउट फॉर सिनर्जी एंड टीएसएम की फाइट के लिए। बट स्लेयर ने वहां पे मवी को बहुत शानदार तरीके से पिक ऑफ कर दिया है। देखना पड़ेगा इनकी जो फाइट होने वाली है वो किस प्रकार होती है। बट टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। तीनों प्लेयर एक ही कंपाउंड में जरूर है, बट उन्हीं के लेफ्ट हैंड साइड पे सिनर्जी के भी 3 प्लेयर है। यहाँ पे वाल्डस का स्क्वाड जरूर रहेगा, बीटीआर का स्क्वाड मॉव के प्लेयर्स को दिक्कतें जरूर देगा। टीम आईएनडी स्लेयर का एक चांटा जाएगा मेगा इनकोर के सर पे एंड वो नॉकडाउन हो जाएंगे। जेक्सी भी अपनी साइड से ट्राई कर रहे हैं मॉव के स्क्वाड को पूरा बूस्टअप रखने के। बट टीएसएम एंटिटी पीछे और कुछ किल्स है जो बटोर सकते हैं। 3 किल ऑलरेडी इनके पास है। मॉव का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा बीटीआर के हाथों। बीटीआर के जेक्सी चौकनट को पूरा फिनिश करेंगे, बट वाल्डस के प्लेयर दे डोंट वांट टू गिव अप। उनके ऊपर ही जोन बनाए टीएसएम एंटिटी, कैन दे क्लच दिस वन? बट टीम सिनर्जी एक बहुत बड़ा बैरियर रहेगा। रिचर्ड स्कारलेट एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। टॉप 10 टीम्स आर अलाइव, 29 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है इस वाले सर्कल में। अब ऑरेंज रॉक के स्काउट नॉकडाउन होंगे पैराडॉक्स के द्वारा, गिल भी नॉकडाउन होंगे। पैराडॉक्स ही इज ऑन अ फायर राइट नाउ। आर्म जॉन का एक बहुत ही प्यारा शॉट जाता है, स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर, जहां पे स्लेयर को पछाड़ा जाएगा। वाल्डस के प्लेयर अभी भी ट्राई कर वो जितना भी बेस्ट निकाल पाए उस ब्रोकन वॉल के द्वारा, बट क्लच गॉड अपनी स्कारल को फॉर श्योर थोड़ा सा
लगाम देना चाहेंगे, बिकॉज अब जितने भी ओपन में प्लेयर उनके सामने किल्स ही किल्स है, बट थोड़ा सा पेशेंस लेवल बिठाओ, आपके सामने खुद किल्स चलते हुए आएंगे। और ये बिल्कुल क्लच गॉड कर भी रहे, यहाँ पे ओवर पीक नहीं कर रहे, यहाँ पे अच्छा खासा अपना पोजीशन को डिफेंड भी कर रहे हैं। उनको भी पता है ये गेम उनके हाथ में जा सकता है और वो बिल्कुल मैस अप नहीं कर रहे। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे नॉकआउट जरूर हुए थे, स्काउट को भी यहाँ पे रेस्ट मिल चुका है। ऑन कोर देखिए आप काफी लो एचपी पे, मवीव के पास कोई भी प्रकार का हीलिंग्स नहीं है, काफी लो एचपी पे खेल रहे। ऑरेंज रॉक वर्सेस मेगास्टार्स हम लोग को देखने को जरूर मिल सकता है, बट जी गॉड ने वहां पे मवी को पिक ऑफ कर दिया, क्लच गॉड ने वहां पे क्राटोस को पिक ऑफ करा, क्राटोस को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करेंगे और राइजन ने वहां पे गिल को फिनिश ऑफ कर दिया और नियो उनका किल इनफैक्ट चुरा भी लेंगे। एब्सोल्यूट पैंडेमोनियम यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अभी भी एक शैक के अंदर मौजूद है, स्काउट भी यहाँ पे लास्ट मैन जिंदा थे, बट बीटीआर की स्क्वाड यहाँ पे उनको कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर देगी। बिल्कुल टीएसएम एंटिटी के जी गॉड नॉकडाउन होंगे, नियो वहां पे किल्स अपने कंफर्म करेंगे जरूर, स्नैक्स को भी यहाँ पे पछाड़ा जाएगा। टीएसएम एंटिटी का स्क्वाड 6 किल्स लेके बैठे जरूर हुए हैं, बट यहाँ पे टीम आईएनडी का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। टॉप 7 टीम्स आर अलाइव, 18 प्लेयर्स हैं यहाँ पे। सेडन को रिवाइव देखते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे मिलेगा, और यू कैन से नहीं मिल पाएगा बिकॉज डबल जेड बहुत ज्यादा दूर है। बीटीआर के प्लेयर्स अभी भी जोन के बाहर स्ट्रगल करेंगे, बट टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स क्लच गॉड यहाँ पे नॉकडाउन फिनिश करेंगे मेगा इनकोर को, बट पीछे से देखते हैं कितनी जल्दी वो रिटालिएशन फायर आते हैं मेगा स्टार्स के द्वारा। पैराडॉक्स अभी भी ऐसे ही आराम से प्रोन डाउन बैठे, उनको पता है कि अब ज्यादा वो एग्रेसिव साइड में नहीं जा सकते, बट पीटीआर के प्लेयर राइजन और लक्सी, बीटीआर का हम लोगों को पता है डुओ प्लेयर भी बचे हो तब भी वो निकालना जानते हैं मैचेस को, बट मिसाइल नॉकडाउन होंगे। सिनर्जी के प्लेयर्स अभी वो लोग कामली अपनी गेम को समझ रहे हैं, कहां पे प्लेयर्स है, कौन से वो स्पॉट करे, बट आखिरी सर्कल में हमको पता है टीम सिनर्जी कितना अच्छी तरीके से वो एडवांटेज उठाती है, बट सेडन को पूरा फिनिश भी करेंगे। बट वाल्डस के प्लेयर किल्स ले रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्रदर्शन इनका देखने को मिला इस वाली ब्रोकन बॉल के थ्रू, बट अभी राइजन प्रोन डाउन है बिकॉज उनके सामने T1 के डबल जेड पी प्रोन डाउन है। देखते हैं कितना जल्दी वो एडवांटेज निकालते हैं उस वाले कवर का। बट अभी भी RRQ के बियर 11 जिंदा और वाल्डस के साथ यहाँ पे बहुत ही खराब हश्र कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि वाल्डस के प्लेयर्स को अभी भी उनका पोजीशन पता नहीं है। टीएसएम एंटिटी के जी गॉड यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर चुके, उनके तरफ स्प्रे बरकरार रखते हुए, बट इसी के साथ मेगा स्टार्स की स्क्वाड जोन के द्वारा शिकार होती हुई एलिमिनेट हो चुकी है। T1 के जीजीपी अकेले बच्चे, क्या उनके प्लेयर्स उनको रिवाइव दे सकते हैं? बियर 11 देखिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है उनके पास, यहाँ पे वाल्डस के 2 या 3 प्लेयर्स को इजीली नॉकआउट कर सकते हैं, बट कब करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। पेशेंस लेवल यहाँ पे देखना पड़ेगा। बियर 11 के ये आखिरी प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ आरआरक्यू का, बट स्टिल टॉप 6 टीम्स में अपनी टीम को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। बट गोडार्ड सामने, मार्टिल सामने, विल्मॉट भी सामने, बट कोई यहाँ से एक भी एंगेजमेंट देखने को मिले, बट वहां पे सीवी नॉकडाउन होंगे ग्रेनेड के चलते। बियर 11 का भी एक ग्रेनेड जरूर आएगा, बट क्या वहां पे स्पॉट करेंगे वाल्डस के प्लेयर? एक ग्रेनेड आएगा, गोडार्ड विल गेट नॉक डाउन। वेलमॉथ क्या स्पॉट करेंगे बियर 11 को? क्या ये ग्रेनेड पता है अभी भी वाल्डस को? बिकॉज आरआरक्यू बियर 11 नाम आया होगा वहां पे, बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे वापस थोड़ा बहुत रिवाइवल के मोड में जाएंगे बिकॉज वाल्डस को यहाँ पे बिजी कर दिया बियर 11 ने। डबल जेड पी यहाँ पे नॉकडाउन फिनिश करेंगे लक्सी को, मीनवाइल विद दैट मिनी 14। यस, और वाल्डस के प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव जरूर हो चुके हैं, बट बियर 11 का पोजीशन अभी भी उनको पता नहीं है। गॉडेड यहाँ पे हील अप कर चुके हैं, बट और एक ग्रेनेड जाता हुआ, ये ग्रेनेड इस बार 2 प्लेयर्स को एटलीस्ट लेके जा सकता है। ग्रेनेड को खुआ और यहाँ पे शानदार और पूरी की पूरी स्क्वाड को फिनिश ऑफ करके आरआरक्यू के बियर 11, व्हाट एन अमेजिंग प्ले। ही वाज इनविजिबल इन दिस सर्कल। यहाँ पे वाल्डस के प्लेयर को कोई आइडिया नहीं था, ही वाज इनविजिबल मैन। बियर 11 अपनी टीम के लिए किल्स बटोरते हुए, अपने लिए किल्स बटोरते, बट बीटीआर के राइजन अभी भी जिंदा है। सिनर्जी के सीर भी नॉकडाउन फेनिश करेंगे। टीएसएम एंटिटी के नीवो को अब सिनर्जी को बाहर आना पड़ेगा, बट ही विल गेट नॉक डाउन। जी गॉड फिनिश हो जाएंगे यहाँ पे। क्लच गॉड लास्ट वन सर्वाइविंग, स्मोक्स उनके आसपास जरूर है, बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे टेक डाउन होंगे क्लच गॉड के द्वारा। रिवेंज फाइट यहाँ पे जरूर चलते हुए नजर आएंगे, बट टीम के प्लेयर्स क्या टेक डाउन करेंगे टीम सिनर्जी को? एंड यस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। जी गॉड यहाँ पे पूरा फिनिश करके जाएंगे। वो जो किल उन्होंने जी को नॉक करके गया था आखिरी में, क्लच गॉड फिनिश करे एंड वो किल उनके नाम गया। जी हाँ, नाम जरूर क्या, बट बीटीआर के लिए आखिरी प्लेयर अभी भी जिंदा है। बियर 11 ने यहाँ पे क्लच गॉड को भी स्पॉट कर दिया, उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया। टीएसएम एंटिटी भी हो चुकी है वाइप आउट। मिसाइल यहाँ पे शानदार खेल रहे T1 के प्लेयर्स, उनके काफी खराब प्रदर्शन चल रहा था, काफी खराब पोजीशन पे थे, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैच के अंदर कम बैक करा है। इट्स अ 1v2 सिचुएशन। बियर 11 की आप एचपी देखिए, बेरली यहाँ पे कुछ एचपी बची और उनका पोजीशन भी यहाँ पे T1 के प्लेयर्स को ऑलरेडी पता चल चुका है। तो देखना यह है कि बियर 11 क्या यहाँ पे एक नॉक निकालते और मोमेंटम अपने नाम करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप कवर की बात करो T1 के प्लेयर्स के पास, दोनों के पास अच्छा खासा कवर भी मौजूद है। इनविजिबल मैन अभी भी जिंदा है। क्या फाइनल सर्कल में वो वापस है वही करिश्मा करके दिखाएंगे जो वाल्डस के मर्डरर के सामने करा था? बट मिसाइल है सामने और डबल जेड पी है। क्या T1 का स्क्वाड वापस से रैंगल की यहाँ पे जमीन पे
वो जो ओपन सर्कल बना था यसनाया वाले ओपन फील्ड में, क्या वो वापस से, और सामने आरआरक्यू का ही स्क्वाड था। एंड अभी BR11 ही वांट टू टेक दिस फाइट। सामने ग्रेनेड जरूर डाल रहे हैं, रैंडम ग्रेनेड्स है, कोई आइडिया नहीं है T1 के प्लेयर्स को BR11 कहां पे है, बट BR11 को एग्जैक्ट पता है बिकॉज ये ट्रेजेक्टाइल्स यहाँ पे दिख रही है कहां से वो ग्रेनेड्स आ रहे हैं एक्चुअली। बट BR11 वो राइट फ्लैंक डाल रहा है जस्ट इन केस डबल ZP या मिसाइल सामने उठ के आते हैं। इट विल बी 1 वर्सेस 2 इन दिस फाइनल सर्कल। क्या इनविजिबल मैन जीतेगा या तो सामने ये डेडली डुओ आपके सामने जिंदा है, मिसाइल और डबल ZP आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया फाइनल सर्कल देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा बुश भी था जहां पे BR11 जाके पनाह ले सकते थे, बुश कैंपिंग कर सकते थे, बट अभी इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और इन्होंने एक अच्छी फ्लैंक एंगल भी बना रखी है। BR11 T1 के मिसाइल को आई थिंक कोशिश कर रहे कि नाप सके यहाँ पे उनकी पोजीशन, यहाँ पे अगर अंदाजा मिल जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर BR11 एक नॉक निकालते हैं तो प्रेशर और मोमेंटम इंस्टेंटली उनके खिलाफ हो जाएगा T1 के, और BR11 के पास एक चांस रहेगा कि यहाँ पे चिकन डिनर निकाल सके। और इसी के साथ यहाँ पे मिसाइल को कर दिया है नॉक। ZZP वर्सेस BR11, कैन ZZP फिनिश हिम ऑफ? BR11 यहाँ पे ओवर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइनल फाइट है, देखना पड़ेगा। ZZP काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, बट कवर का फायदा उठाते हुए ZZP, और इसी के साथ T1 के प्लेयर्स ने फाइनली ले लिया है विनर चिकन डिनर।